नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगे, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाएँ। तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, सिंपली चैनल पर विजिट करना है। एंड हमने चारों पेपर की गाइस अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी पेपर को एंड जिस भी यूनिट को देखना है ना, आप सेपरेटली उन प्लेलिस्ट को देख ओपन करके वहां से अपनी क्लासेस के एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसलिए चैनल पर भी वीडियो को क्या कर सकते हैं, वहां पर लाइक ढूंढ के अपनी क्लासेस कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता। अब आप लोग, क्रिएटिविटी से मतलब क्या है? नोवेलिटी, मतलब जो ओरिजिनलिटी होती है। अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति कहता है ना कि ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है, मतलब हर नए तरीके से चीज़ों को सोच पाना, समझ पाना, लोगों से कुछ हटके करना, वही आपकी क्रिएटिविटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आइए हम लोग आगे इसकी इंडीड लाइक डीप में चर्चा करते हैं। बट उससे पहले एक अपडेट आपको देनी थी। वो अपडेट ये है कि आप देख पा रहे हैं यूपी बीएड 2026 एडमिशन अपडेट। इसका मतलब क्या कि 2026 टू 28 जो यूपी में जो भी लाइक बीएड करने वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए ये सूचना है कि आपके फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम के रिलीज हो चुके हैं और इसकी डेट 5 अप्रैल तक है। तो आपको क्या करना है, अभी अपने फॉर्म फिलअप करके अपने फॉर्म फिलअप कर देना है। और उसके साथ उसके बाद आप हमारे पे छोड़ दीजिए। आपकी एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, वो क्लासेस चल रही हैं। तो आपको क्या करना है, उन क्लासेस को फॉलो करना। अभी जीएस का हो रहा है, तो 2025 और 2024 है ना, इन 2 ईयर्स के पीवाईक्यू है ना हो चुके हैं। 2023 का भी चल रहा है। इसके बाद हम लोग हिंदी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, तो पीवाईक्यू के थ्रू। और उसके बाद टाइम बचता है तो आपकी प्रॉपर क्लासेस बोर्ड पे भी करवाई जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल हमारे लिए आपके जो जीएस और हिंदी का पार्ट है वो हमारे पे छोड़ दीजिए, बाकी अपना जो सब्जेक्ट है उस पर आप अच्छे से फोकस करिए। ठीक, तो आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल ये फॉलो करना है, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। एंड इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर बहुत सारे लर्नर्स जुड़ के इसका लाभ उनको मिल रहा है, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो डेफिनेटली फॉर हेल्दी कन्वर्सेशन यू हैव टू ज्वाइन और टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। एंड ये व्हाट्सएप चैनल भी है, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो चूंकि सारी नोट्स, पीडीएफ्स, इन्फॉर्मेशन लेवल हम सब कुछ यहीं पे ही शेयर करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये ज्वाइन करके रखना है। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, साथ ही साथ में अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ विजिट एंड मीट मी। हमारा जो ऑफिस है ये प्रयागराज में है। एड्रेस हमने दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो यही हमारे ऑफिस का एड्रेस है, बिल्कुल आप आकर के हमसे मिल सकते हैं। हमने बाय द वे आपके पास टाइम नहीं रहता तो हमने अपना 2 कॉन्टैक्ट नंबर भी दे करके रखा। आप दोनों में से किसी नंबर पे हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं, 9919599066, 8090656656। तो हमने इस तरीके से 2 नंबर्स अपने दे के रखे हैं, तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पर हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिएटिविटी देखते हैं कि क्रिएटिविटी क्या है, क्या नहीं है। आइए इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्रिएटिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब कि जो व्यक्ति का विकास है, जो इंडिविजुअल का विकास है, जो किसी भी व्यक्ति का वृद्धि है, विकास है, वो उसमें जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है ना, ये उसके विकास में एक महत्वपूर्ण पहले के रूप में साबित होती है। इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू थिंक बियॉन्ड ट्रेडिशनल बाउंड्रीज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, थिंक बियॉन्ड ट्रेडिशनल बाउंड्रीज, मतलब जो पारंपरिक सीमाएं हैं ना, उनसे हटके सोचना, कुछ अच्छा सोचना। एंड जनरेट्स न्यू आइडियाज, नए नए विचारों को क्या करना, जनरेट करना, सॉल्यूशंस, समस्याओं का समाधान करना। एंड प्रोडक्ट्स, और नए नए
उत्पादों को क्या करना, उत्पन्न करना, और इन सबको उत्पन्न करने की जो क्षमता प्रदान करता है वही हमारी क्रिएटिविटी। जैसे आज के टाइम पे हमने, पहले हमारे पास फ़ोन नहीं था, फिर हम देखा कि वो वाला जो फ़ोन होता था, जो टेलीफोन होता था ना, उस पर हम लोग कॉल करते थे, फिर उसमें कई वैरायटीज़ आई, फिर पीसो वगैरह हुआ करता था, जहाँ पर रुपए है ना, पैसे 1 रुपये 2 रुपये डाल करके बात करते थे। फिर उसके बाद लाइक कीपैड फ़ोन आया, फिर 2G 3G 5G एंड्रॉयड, मतलब बहुत सारी चीज़ें। क्या वो क्रिएटिविटी ही है ना, वो एडवांसमेंट होता गया। तो यही आपकी क्रिएटिविटी मतलब नोवेलिटी को प्रेजेंट करता है। आप कितना नया सोच सकते हैं, कितना नया कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। एंड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में creativity plays a vital role in making teaching learning process more effective and meaningful। अगर हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाती है। कितने नए नए तरीके से हम आपको पढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कलर है, रेड कलर, येलो, ग्रीन, है ना, ब्लू, उसके बाद पिंक कलर, तो अलग अलग कलर है। फिर हम किसी भी कलर की पेन का यूज़ कर सकते हैं इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। हम ड्राइंग कर सकते हैं, हम ऑडियो विजुअल, हम पिक्चर लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिएटिविटी में आती है, जिसके माध्यम से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, हम नया कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ पर देखते हैं ना, हम लोग जुगाड़ू होते हैं, जो हम इंडियन होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, जैसे जुगाड़ हम लोग लगाते हैं। जैसे एक नया कपड़ा है, पहले वो उसको हम लेते हैं, फिर हम पार्टी वगैरह में पहन के जाते हैं, फिर नॉर्मल स्कूल कॉलेज में जहाँ भी हमें जाना होता है पहन के जाते हैं। फिर जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है उसको हम घर में पहनने लगते हैं। जब पहनने के लायक नहीं बचता तो उसका हम पोछा लगा लेते हैं ना, पोछा बना लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग पहले हम लोग ऐसे में डिब्बे में कुछ सामान आता है ना, तो उसमें जब वो चीज़ें खत्म हो जाती है उसमें हम मसाले वगैरह कुछ रख लेते हैं, या फिर हम कुछ भी। तो यही ना कि हम उस सामान का कुछ अलग से क्या करते हैं, हट के सोचते हैं, उसका एक दूसरा यूज बना लेते हैं, है ना। और जबकि ये अच्छी चीज है बिल्कुल, है ना। तो यही सारी चीजें क्या है, ये आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं, तो क्रिएटिविटी रिफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू। कुछ नया प्रोड्यूस करने से, हमने बताया था नोवेलिटी की बात करते हैं, कुछ नया प्रोड्यूस करने से, ओरिजिनल, कि उसका अपना ओरिजिनल हो, किसी का कॉपी किया हुआ नहीं हो, एंड यूजफुल, और वो उपयोगी हो। जैसे हमने नए कपड़े का उदाहरण लिया था ना, कि हमने उसको पहले बाहर पहना, फिर हम घर पे पहनने लगे, फिर उसका हमने पोछा लगा लिया, फिर कुछ सामान वगैरह पोछने के काम आ जाता है, टेबल वेबल, है ना। तो वही कि वो हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। हर जब नया था तो हम बाहर पहन के जाते थे, जब उससे पुराना तो घर पे पहनने लगा, फिर हम उससे पोछा लगाने लगे, तो हर जगह पे उसका अपना अपना यूज हमें दिखता है। फिर इट इज़ नॉट लिमिटेड टू आर्ट्स ओनली, बट इट प्रेजेंट इन साइंस, एजुकेशन, डेली लाइफ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन एज वेल। इसका क्या मतलब है कि यह केवल कला तक ही सीमित नहीं, मतलब हमने उसका पोछा बना लिया बस यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्या, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और दैनिक जीवन तथा समस्या समाधान में भी क्या होते हैं, क्रिएटिविटी दिखाई देती है। जैसे हम लोग देखते हैं खेती के अलग अलग तरीके आ गए। जैसे खेती करने वालों में पहले क्या होता था, लोग, अगर आप लोगों के यहाँ खेत होगा तो आपको पता होगा कि लाइक जो खेत होता है वो चौड़ा सा होता है, फिर जो ट्रैक्टर चलता है फिर उसके चारों कोने अलग होते हैं, तो फिर उसको कुदार से, है ना, फावड़े से उसको जोतना पड़ता था। बट अभी के टाइम पे लाइक रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, क्या क्या चीज़ें, उससे खेत की जुताई करवाते हैं। फिर पहले हम लोग इंजन के लिए नहर से उससे पानी, बट अब देखते हैं ना कि जगह जगह पर इंजन जो लेके जा करके उससे अपने खेत की सिंचाई कर लेते हैं, है ना। फिर वैसे ही मतलब आधुनिकता जैसे जैसे आ रही है, वो कहीं ना कहीं उसका जो उत्पाद है, जो उसमें लाइक हम नया नया कुछ कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, हम उसको यूज में ला पा रहे हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी का ही परिणाम है, हमारी सृजनात्मकता का ही क्या है, वो परिणाम है। फिर रचनात्मकता, सृजनात्मकता, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें कल्पना विभेदी चिंतन और नवाचार भी शामिल होते हैं, मतलब जो हमने ऊपर बताया इसका वही है कि क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन। हम कल्पना कर सकते हैं कि कल की दुनिया, हम लोग कहते हैं ना कि अभी 5G है, फिर ये आएगा, फिर वो, हम कहते हैं कि आज के 10 साल बाद हम कहाँ पर होंगे। जैसे आपका चंद्रयान लॉन्च हुआ ना, चंद्रयान 2 3, है ना, उस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि कितने आगे हम जा रहे हैं। इमेजिनेशन करते कि हम एक दिन चंद्रमा पे भी जा करके वहाँ पे भी अपना घर बनाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें। फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे ये सर्कल है ना, अब किसी बच्चे का जैसे लाइक क्या बोल सकते हैं, किस एक छोटा सा बच्चा है, इसका नाम ए है ना, या फिर इसका नाम ए है। अब
इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ आ सकती है। जैसे एक प्रकार से बोले तो ये बच्चा पढ़ने में भी अच्छा हो सकता है, ये बच्चा सिंगिंग भी अच्छा कर सकता है, ये बच्चा डांस भी अच्छा कर सकता है, उसके बाद ये बच्चा खेती भी कर सकता है, ये बच्चा स्कूटर, साइकिल भी चला सकता है, स्विमिंग भी कर सकता है। तो इसकी अलग-अलग क्षेत्र में क्रिएटिविटी है। अब क्या कर सकता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि इस फील्ड में भी सोच सकता है, इस फील्ड में भी सोच सकता है, इस फील्ड में भी, इस फील्ड में। तो अलग-अलग तरीके से, या फिर जैसे कोई हमारे टीचर्स हमें टीम वर्क देते हैं करने को, है ना? जैसे ये पूरी एक टीम है, अब इसमें लाइक बहुत बच्चे हैं, अब इस टीम में जितने बच्चे हैं, अब सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखा जाएगा। तो यही डाइवर्जेंट, कि किसी एक टॉपिक पर जब मल्टीपल टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं, वही आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। जैसे एक और उदाहरण, जैसे अगर हम बोले लाइक क्लॉथ्स, एक मिनट, जैसे THS क्लॉथ्स है ना, कपड़े, इसका यूज़ क्या कर सकते हैं हम, पहनने में, है ना? उसके बाद पार्टी में जा कर के पहनने में, स्कूल के फंक्शन में भी पहन सकते हैं, लाइक शादी विवाह में भी पहन सकते हैं, घर पे भी पहन सकते हैं, इसका पोछा भी बना सकते हैं, इसका कुछ सामान पोंछने के लिए भी बना सकते हैं, है ना? और क्या, कपड़े का बहुत सारा, लाइक इसको जिसके यहाँ आप लोगों ने देखा होगा ना, इसका आजकल लोग बनाने वाले ब्लैंकेट वगैरह पर क्या बनवाते हैं, उसको जो सा नीचे बिछाते हैं ना बेड पे, उसको बनाते हैं ना। उसके बाद तकिया में भी कर सकते हो, आपकी पिलो होती है इसमें भी। तो मल्टीपल इसका यूज़ है, तो यही डाइवर्जेंट थिंकिंग है, यही आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना? कि आप कितने तरीके से, यहाँ पे विभेदी लिखा है ना, यही इसकी हिंदी है, डाइवर्जेंट की हिंदी विभेदी है। तो आप एक ही चीज़ का कितने अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वो एग्जांपल, एक मिनट मैं आपको देती हूँ। जैसे ये कप है, अब इसकी हैंडल क्या हुई, हैंडल इसकी टूट गई। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, जब तक ये नहीं थी तब तक आपने इसमें चाय पिया, आपने कॉफ़ी पिया, आपने इसमें मिल्क पिया, आपने इसमें पानी गर्म करके पिया। जब इसकी हैंडल क्या हुई, जब इसकी लाइक हैंडल टूट गई, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप लाइक जो औरतें जिनकी शादी वादी हुई रहती है ना, वो रंग लगाती हैं पैरों में, तो जो, या फिर पूजा वगैरह में भी जेंट्स और महिला दोनों रंग लगाते हैं, आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप इससे और क्या कर सकते हैं, लाइक आप चीनी वगैरह, है ना, शक्कर हो गया, चावल हो गया, आप इससे नाप सकते हैं निकाल के डालने के लिए, है ना? इस प्रकार से मेजरमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप इसमें लाइक रील्स वगैरह भी रख सकते हैं, सुई धागा जो भी होता है, या फिर आप इसमें और बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, कुछ सामान रख सकते हैं। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, यही आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है और यही आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके ओरिजिन और इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से है, इसका विकास कब और कैसे हुआ। तो बिल्कुल हम लोग इसी की चर्चा करने चलते हैं आगे, आइए देखते हैं। तो द टर्म क्रिएटिविटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स क्रियर, मतलब जो आपका ये क्रिएटिविटी शब्द है, यानी कि जो रचनात्मकता है, सृजनात्मकता है, ये लैटिन भाषा के क्रियर शब्द से लिया गया है, विच मीन्स टू क्रिएट। मतलब इसका क्या है कि कुछ क्रिएट करना, टू प्रोड्यूस, किसी का निर्माण करना, है ना, कुछ क्रिएट करना, कुछ निर्माण करना, कुछ बनाना। ऑल्दो क्रिएटिव एक्टिविटीज हैव एग्जिस्ट सिंस एंशियंट टाइम्स, मतलब जो ये क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं, जो रचनात्मक गतिविधियां हैं, ये प्राचीन काल से ही हमारे समाज में क्या है, मौजूद है या फिर मौजूद थी। लेकिन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी बिगेन इन द 20th सेंचुरी। लेकिन जब इसके वैज्ञानिकता की बात करते हैं, इसके वैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, तो ये 20th सेंचुरी से स्टार्ट होती मानी जाती है। फिर 20th यानी कि 20वीं सदी से प्रारंभ होती मानी जाती है। फिर होता क्या है, इन 1950 मतलब 1950 में, जब जेपी गिलफोर्ड, आपके जेपी गिलफोर्ड, इनकी थियोरी भी है ना, और इन्होंने क्रिएटिविटी की भी बात करी है। हमने जो उसकी इंटेलिजेंस की थियोरी करी है ना, वो वाली क्लास, उसमें हमने जेपी गिलफोर्ड के बारे में बताया था, ट्रायर्किक थियोरी, मतलब इन्होंने 3 फैक्टर बताए हैं इंटेलिजेंस के। आपका SOI, यही वाला मॉडल है इनका शायद, शायद ये SOI मॉडल है, आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने एम्फसाइज करा है कि क्रिएटिविटी इन हिज प्रेसिडेंटियल एड्रेस टू द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब इसका क्या मतलब है
कि जब 1950 में जेफी गिलफोर्ड ने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में अपना क्या हुआ, अपना भाषण में रचनात्मकता के महत्व पर क्या किया था, इन्होंने जोर दिया था। ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। तब उस टाइम पर इन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग नामक वर्ड्स को क्या करा, शब्द को इंट्रोड्यूस करा, विच बिकेम सेंट्रल टू क्रिएटिविटी रिसर्च। और उन्होंने विभेदी चिंतन की अवधारणा प्रस्तुत की और इसी को क्या किया, इसे क्रिएटिविटी की संज्ञा दी जाने लगी। तो अगर आपसे पूछते हैं कि हाँ कब इसको, तो आप इस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो इसकी शुरुआत तो 20th सेंचुरी से मानी जाती है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो इन 1950 में जेपी गिलफोर्ड ने इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। तो इन्होंने बोला था कि क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस इज सफिशियंट बट नॉट इंटेलिजेंस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट। इसका क्या मतलब है कि इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी होने के लिए इंटेलिजेंस लाइक नेसेसरी है, इंटेलिजेंस का होना जरूरी है, बट इंटेलिजेंस ही रहे ऐसा सफिशियंट नहीं है। जैसे आप सब्जियां बनाते हो, नमक का होना जरूरी है, बट नमक मात्र हो जाने से आपकी सब्जी नहीं बन जाती है ना, उसमें लाइक आप मसाले, तेल, ये सारी चीजें डालोगे। या फिर लाइक आप चाय बनाते हो, उसमें चीनी का रहना ही नहीं जरूरी है, चीनी तो ऑब्वियस सी बातें होगी, बट उसी के साथ साथ आपके पास और सारी चीज लाइक चाय पत्ती हो गया, अदरक हो गया, लौंग, इलायची, दूध, ये सारी चीज होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से इंटेलिजेंस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट फॉर अ लाइक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि बच्चे के विकास के लिए इंटेलिजेंस का होना जरूरी है, मतलब उसकी क्रिएटिविटी के लिए, बट वही सफिशिएंट है ऐसा नहीं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग कुछ इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, किसकी अपने इसकी क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जेपी गिलफोर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। तो उन्होंने बोला है कि क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्या करती है, अपने में इन्वॉल्व करती है। द एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि रचनात्मक का संबंध विभेदी चिंतन क्या है, ये आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें व्यक्ति कई समाधान प्रस्तुत करता है, मतलब अलग अलग तरीके से वो समाधान को प्रस्तुत कर सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो ई पॉल टॉरेंस, ये टॉरेंस का क्रिएटिव टेस्ट भी है, आगे अगर इसमें दिया होगा तो डेफिनेटली हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इन्होंने बोला है कि क्रिएटिविटी इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन इन नोवेल वे। वही कि रचनात्मकता समस्याओं को पहचानने और नए तरीके से समाधान खोजने की प्रक्रिया है, जो पहले से चली आ रही बस उसी पर ही हम फोकस करें, फिर तो क्रिएटिविटी नहीं आ सकती है ना। तो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो वही, जब तक हम कुछ नया नहीं सोचेंगे तब तक क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ नया करने के लिए हमारे अंदर क्रिएटिविटी को हमें दिखाना होगा और नए नए वे समस्या समाधान के वो हमें खोजने होंगे। फिर अगला कार्ल रोजर्स। अब इनकी क्या डेफिनेशन है, इनकी है कि क्रिएटिविटी इज द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू एंड मीनिंगफुल प्रोडक्ट। मतलब रचनात्मकता एक नए और सार्थक उत्पाद का क्या है, एक उद्भव है, कि हम कितना नया और कितना सार्थक, निरर्थक नहीं, जो यूजफुल हो। मतलब हम सोचे भी तो ऐसा सोचे जो हमें यूज में आ जाए, है ना। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें देखी। तो आपको डेफिनेशन में जेपी गिलफोर्ड की, पॉल टॉरेंस की और कार्ल रोजर्स की, इन तीनों की डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ये बहुत फेमस है इस क्रिएटिविटी वाले फील्ड में, तो आप इनको देखिएगा। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब रचनात्मकता का स्वरूप। सबसे पहला, क्रिएटिविटी इज क्या है, ये यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक है डेफिनेटली, कि प्रेजेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स, यह सभी व्यक्तियों में क्या होती हैं, समान रूप से पाई जाती है, समान रूप से नहीं पाई जा सकती। ये हर, जैसे हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखते हैं ना, सबका IQ लेवल भी अलग अलग होता है ना, ठीक उसी तरीके से हर व्यक्ति की रचनात्मकता भी अलग अलग होती है। उसके बाद डेवलपेबल,
मतलब इसको विकसित भी किया जा सकता है ट्रेनिंग के थ्रू, एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जैसे जैसे हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और ये विकसित होता चला जाएगा। फिर डायनेमिक, यही टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है। जैसे अभी हम लोग एंड्रॉयड से कल को और इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी तो हम उसका यूज़ करेंगे, फिर उससे भी एडवांस। तो वही ये डायनेमिक, ये टाइम टू टाइम क्या होती है, चेंजेबल होती है, चेंज होती रहती है और हम इसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। फिर इसमें ओरिजिनल एंड इनोवेटिव, मतलब मौलिक और नवाचारी, मतलब यह व्यक्ति की अपनी ओरिजिनलिटी होती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि फेसबुक की खोज इन्होंने किया, इंस्टाग्राम की इन्होंने किया, व्हाट्सएप की इन्होंने किया, टेलीग्राम की। तो इस तरीके से हर व्यक्ति की अपनी अपनी मौलिकता और अपनी अपनी नवाचारिता होती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। इसके घटक क्या क्या हैं। इसके बेसिकली हम पॉल टॉरेंस, अकॉर्डिंग टू पॉल टॉरेंस, इन्होंने 4 घटक बताए हैं: फ्लुएंसी, फ्लैक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलाबोरेशन। सबसे पहले फ्लुएंसी की बात करें तो ये क्या अपने आप में शामिल करता है, इसकी हिंदी प्रवाह है कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेनी आइडियाज, कि जैसे ये बच्चा है, इसको एक टॉपिक दिया गया या फिर इसको आपको ग्रुप डिस्कशन करना है इस बच्चे को, तो ये एक टाइम में कितने सारे आइडियाज जनरेट कर सकता है ना। तो ये इसकी कहीं ना कहीं इसकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर फ्लैक्सिबिलिटी, वैरायटी ऑफ आइडियाज, ये कितने तरीके से अपने आइडियाज को डेवलप कर सकता है ना, मतलब कितने नए नए तरीके से आइडियाज को डेवलप कर सकता है। फिर उसके बाद अगला क्या है, अगला हम लोग देखें तो अगला है ओरिजिनलिटी, और इसका जो अपना आइडिया हो ना, इसका जो अपना आइडिया हो वो न्यू हो, वो किसी का कॉपी किया हुआ नहीं हो। उसके बाद इलेबोरेशन, और इसको डिटेल के साथ रिप्रेजेंट करे, मतलब पूरा डिटेल अच्छे से बताए, तो ये होगा, ये इसकी क्रिएटिविटी मानी जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फिर स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, अब हम रचनात्मकता के चरण की बात करते हैं तो इसको ग्रैहम वॉलिस ने बताया है, गिवन बाय ग्रैहम वॉलिस। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने टोटल इसकी 4 स्टेजेस बताई हैं। सबसे पहली आपकी है प्रेपरेशन, तैयारी, है ना, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा पहले इसको मैं इसकी वो हेडिंग बताती हूँ, फिर इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड इज इंक्यूबेशन, तीसरा इल्यूमिनेशन, और चौथा आपका वेरिफिकेशन। कई बार एग्जाम में ओरिएंटेशन भी लिखते हैं, ओरिएंटेशन। फिलहाल आप नेट की प्रिपरेशन या फिर आप डीप में साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी इसकी जरूरत नहीं, बस मैंने लिख दिया। ओरिएंटेशन भी इससे पहले आता है। तो इनकी जो ये है ना, ये सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं कि जब हमें कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम दी जाती है ना, उसके बारे में हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करने में लग जाते हैं। और आपकी ये यहाँ पर जो थिंकिंग होती है ना, वो कॉन्शियस होती है। ओह सॉरी यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग होती है ये कॉन्शियस होती है, ठीक। तो इस तरीके से अगली हमारी क्या आती है, इंक्यूबेशन, अचेतन अवस्था। ये हम जब परेशान हो जाते हैं, हम समस्याओं का समाधान करते करते जब उलझ जाते हैं, कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि हम उसमें उलझ जाते हैं बट उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। बट क्या होता है कि वो हमारे अचेतन मन में या फिर हमारे अवचेतन मन में वो समस्या कहीं ना कहीं चलती रहती है। उसको हम कॉन्शियसली उस पर फोर्स नहीं डालते हैं, बट वो हमारे माइंड में चलती रहती है। और सडन होता क्या है कि उसकी समस्या का समाधान मिल जाता है हमें। ओ अच्छा, इसका आंसर ये था, ये अभी मुझे याद आया। इस तरीके से सब कॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। तो इसी को कहते हैं इनसाइट लर्निंग, आहा का मोमेंट, यूरिका मोमेंट, कि हाँ अच्छा इसका आंसर ये था। या फिर कोई हम कपड़े ढूंढते रहते हैं, कोई सामान नहीं मिलता, परेशान हो जाते, फिर अचानक से अच्छा ये तो इसी अलमीरा में था। ओ, तो वही कि ये अनकॉन्शियसली हमें चीजें याद आ जाती हैं। फिर अगला आपकी क्या होती है, फिर अगला इल्यूमिनेशन, मतलब प्रकाशन। इसका वही सडन आइडिया और इंसाइट जब हमारी जनरेट होती है ना, यहाँ पर अनकॉन्शियस उसमें चलती रहती हैं। तो उसके बाद जब आइडियाज जनरेट होती है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सोचते हैं, समझते हैं, उसका इवेल्युएशन करते हैं, फाइनली वेरिफिकेशन। अब हम उस आइडिया को क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं कि ये सही है या फिर गलत है ना, कि जो हमारा आंसर मिला है हमें, क्या ये यहाँ के लिए फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से। और एक चीज़ और है कि जो सबसे ज़्यादा आपकी थिंकिंग होती है ना,
वो इसी वाले में होती है। ऐसा साइकोलॉजिस्ट का मानना है, सबसे ज़्यादा थिंकिंग इसी वाले स्टेज में होती है, इंक्यूबेशन में। तो इस तरीके से आपका जो लाइक ये और ये दोनों अनकॉन्शियस होते हैं। उसके बाद आपका ये और ये दोनों कॉन्शियस होते हैं। ठीक, इस तरीके से फिलहाल आपको इतना डीप में नहीं करना है, जस्ट आपको एग्जाम निकालना है। तो रचनात्मकता की स्टेज की अगर बात करते हैं तो ये ग्राहम वॉलिस ने दिया था, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन, मतलब तैयारी, अवचेतनावस्था, प्रकाशन और सत्यापन, ये इसकी 4 चरण है। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव लर्नर्स। अब हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि रचनात्मकता इस विद्यार्थी में है या फिर उसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। तो क्रिएटिव लर्नर्स आर क्यूरियस, इमेजिनेटिव, इंडिपेंडेंट एंड रिस्क टेकर्स। दे आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। इसका क्या मतलब है? कई बार हम लोग देखते हैं ना कि क्लास का हर बच्चा तो टॉपर नहीं होता, हर बच्चा फेलियर भी नहीं होता, बट क्लास में 2-4 बच्चे से तो बहुत क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो एक्चुअली वो बच्चे क्रिएटिव, वो टीचर को परेशान नहीं करते, बिकॉज उनकी एक क्रिएटिविटी होती है, वो क्यूरियस होते हैं इसके जानने के बारे में। मतलब उनकी जो लाइक कह सकते हैं ना, उनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो लाइक इंटेलेक्ट तो हाई लेवल की नहीं होगी, बट वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, स्वतंत्र और जोखिम लेने वाले होते हैं। कि वो कहते हैं कि अगर हमें इसके लिए रिस्क लेना पड़े तो हम लेने के लिए तैयार हैं, बट कुछ तो सीखेंगे, ऐसा उनका मानना होता है। वे प्रश्न पूछते और नए नए विचारों की भी खोज करते कि सर ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे करें तो फिर कैसा होगा, सर हम इसका ऐसे नहीं ऐसे सॉल्यूशन करें तो कैसे फिट होगा, मैम ये चीज़ हम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी को जन्म देती है। जैसे हम लोग जैसे आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके के लाइक शूज़ हो गया, स्लीपर्स हो गए, कपड़े हो गए ना, अलग अलग डिज़ाइन के, तो बिल्कुल वो क्रिएटिविटी है, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन को लोग खोज रहे हैं, बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो अगला हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में रचनात्मकता का महत्व। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो क्रिएटिविटी हेल्प्स इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड इनोवेशन। कि जिस भी व्यक्ति में क्रिएटिविटी होगी ना, उसमें आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता और नवाचार को भी वह क्या करता है, बच्चा विकसित कर सकता है अपने आप में, या फिर वो विकसित होती है। एंड इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल, और इसके थ्रू अधिगम को रोचक और सार्थक बनाया जा सकता है। अगर कोई विद्यार्थी क्रिएटिव है तो उसमें ये सारी चीज़ें, क्रिटिकल थिंकिंग, कि हम क्रिटिसाइज कर पाए। क्रिटिसाइज मतलब कि किसी का बुरा या भला की बात नहीं होती है। क्रिटिसाइज मतलब ऑथेंटिसिटी को पहचानना, और जो हमारे रिलेवेंट नहीं है उसको साइड कर देना, वो सारी चीज़ें। हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, हम नए नए तरीके से चीज़ों को उत्पादित कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल इन सब की जो बात करता है, मतलब नोवेलिटी की बात करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करता है। तो बिल्कुल ये हमारी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अब रोल ऑफ टीचर, अब इसमें कोई बच्चा अगर क्रिएटिव है तो उसमें टीचर की क्या भूमिका होती है? तो द टीचर शुड क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, इनकरेज क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। वही कि शिक्षक को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सोच सके, प्रश्न पूछ सके और अपनी रचनात्मकता पर क्या कर सके, उस पर काम करके आगे बढ़ सके, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त कर सके। तो अगर बच्चा क्यूरियस है तो उसको डांट के बैठा नहीं देना है। हम तो आप लोग को कहते हैं आप हमसे कमेंट करिए, पूछिए जो भी आपको पूछना है, आई वुड लव टू सॉल्व, है ना। तो वही कि टीचर को इनकरेज करना चाहिए कि आप पूछिए क्वेश्चन आंसर, आप में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिल्कुल इससे बच्चा और जिज्ञासु होगा और क्रिएटिव होगा। अब कंक्लूजन अगर इसका हम देखें तो हम इसमें देख सकते हैं कि क्रिएटिविटी इज essential for holistic development. It prepares learners to face real life challenges with innovative solution. इसका क्या मतलब है कि रचनात्मकता समग्र विकास के लिए आवश्यक है। यह विद्यार्थियों को जीवन की चुनौतियों का नवाचारी समाधान खोजने के लिए क्या करती है, तैयार करती है। जैसे आजकल हम लोग घर बनवाते हैं ना, बहुत सारे तरीके के उसमें हम खिड़कियां बनवाते हैं, उसकी ग्रिल लगवाते हैं, फिर दरवाजा भी अलग अलग तरीके से। तो क्या ये हमारी जो डेली लाइफ की है चीज़, उसमें भी हम नवाचार देख रहे हैं। हम लोग मल्टीपल तरीके से, जैसे अगर हम एक पेन लेने जाते हैं ना, तो उसमें भी कई वैरायटी की पेन मिलती हैं। अगर हम लाइक एक जनरल सा सामान एक प्रकार से कह देना जो डेली यूज़ का सामान है, जैसे
शक्कर हो गया, चाय पत्ती हो गया। चाय पत्ती की अगर बात करूँ उसमें आपका क्या है, महारानी हो गया, अग्नि हो गया, टाटा हो गया, और आपका कौन सी इलायची वाली, इलायची फ्लेवर की आती है। जैसे आपकी कॉफ़ी की अलग अलग वैराइटीज़ आती है ना। फिर आपकी लाइक मतलब हर चीज़ों की अलग अलग, जैसे अब टूथपेस्ट आपके पास होता है तो क्लोजअप होता है, तो पेप्सोडेंट होता है, तो कोलगेट होता है, तो क्या गुल और पता नहीं क्या क्या ना। तो कई कई सारी वैराइटीज़, तो वही हम अपनी डेली लाइफ से जुड़ के भी अलग अलग तरीके से चीज़ों को जो कर पाते हैं, जो नयाचार का उत्पाद, जो हम नवाचार कर पाते हैं, चीज़ों को जो बना पाते उत्पादित, तो वो उत्पादित कर पाते, वही हमारी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो गाइज ये रहा आज का लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।